नमस्कार, मैं हूं हरिंद्र नेगी और आप देख रहे हैं गांव तक live.com। साथियों, मैं हूं बाईपास पे। ये बाईपास आपको बद्रीनाथ, सामने वाला जो बद्रीनाथ वाला मार्ग है और ये केदारनाथ वाला मार्ग है और ये है परेशानी का बोले। हाँ, बहुत ही परेशान हो रही है भीड़, 1 घंटे से खड़े हैं पीछे। हाँ, तो गंगोत्री, यमुनोत्री, चार धाम की जो यात्रा चार पे आ धाम रहे की हैं। यात्रा इस साल बहुत मुश्किल लग रही है। हाँ, क्यों हाँ, ऐसा क्यों? पता नहीं इस साल क्या गवर्नमेंट मैनेजमेंट नहीं कर पाई टाइम पे, पता नहीं। उत्तराखंड सरकार के तो मंत्री बिल्कुल चुनाव में जा रखे हैं। अब सरकार को ये भी जिम्मा संभालना चाहिए कि लोग कहाँ कहाँ दूर दराज अपना पॉकेट मनी बचा के आ रहे हैं या पैसे बचा के आ रहे हैं। अब यहाँ पे खर्च भी हो रहा है, ज़्यादा दिन रुक रहे तो ये भी नुकसान हो रहा है। दिक्कत काफ़ी है। कोई ऐसा व्यवस्था करे जो सुचारू रूप से दर्शन हो जाए, मतलब ज़्यादा भीड़ ना हो। कहाँ से आए भाई? शराब पीने आ रखे हो आप यहाँ? ये क्या बदतमीजी है? ये तो रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, जो भी गलती हुई है आगे से ऐसी गलती नहीं होएगी कभी भी नहीं। और उत्तराखंड प्रशासन से माफी मांगते हैं। अरे यार, तो बता तो लेके जाओ, उनको लेके जाओ। अभी ग्राउंड पे अगर पूरे ग्राउंड पे रुकेंगे आप, ठीक है? ऐसा बोलना अगर जैसे जगह खाली होगी ऊपर से आपको अब इसमें बार कोड इसको वो करना है और उसके बाद तब आना है। जाएगा तो फिर सब गाड़ी कर लेना वहाँ से आगे से। अगर पूरी से जिनके पास हो गया ये होगा। ना पास तो कुछ लोग ऐसा ला रहे हैं जो दिक्कत हो रही थी। अब बार कोड से ओपन हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं हरिंद्र नेगी और आप देख रहे हैं गांव तक live.com। साथियों, मैं हूं बाईपास पे। ये बाईपास आपको बद्रीनाथ, सामने वाला जो बद्रीनाथ वाला मार्ग है और ये केदारनाथ वाला मार्ग है और ये ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है। हम लोग बाईपास पे हैं और बाईपास ये पुलिस चौकी है। पुलिस चौकी पे हम खड़े हैं और यहीं से केदारनाथ के गंतव्य के लिए और बद्रीनाथ गंतव्य के लिए जो भी यात्री जा रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पे पुलिस खड़ी है और रात दिन पुलिस अपने काम में लगी हुई है, क्योंकि यातायात इतना ज़्यादा बढ़ गया है। चार धाम यात्रा के लिए इतने ज़्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं कि अव्यवस्थाओं का भी अंबार लग रहा है। लेकिन रुद्रप्रयाग की पुलिस जो है वो अपने आप में रात दिन मेहनत करके उस व्यवस्था को सुदृढ़ करने में लगी हुई है और एक एक यात्री को समझा के, मतलब किस तरह से किस गंतव्य के तक जाना है, ये उनको वहाँ तक पहुँचा रही है। यहाँ तक कि कोई भी यात्री ये न सहज कर सके कि हम देवभूमि उत्तराखंड के दौरे पे गए थे, यात्रा पे गए थे और हम लोग यात्रा करके नहीं आए। हमारे साथ स्वयं यहाँ पे प्रबोध घिरियाल जी है, सीओ रुद्रप्रयाग के, जो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और यहाँ पे बिल्कुल डटे हुए हैं और अपनी जो टीम है उनकी उससे भी बिल्कुल सतर्क रहने के लिए कह रहे हैं। रात दिन लगे हुए हैं मेहनत करने पे, क्योंकि यातायात इतना ज़्यादा बढ़ गया है, श्रद्धालु इतना ज़्यादा आ गया है चार धाम पे। अब व्यवस्थित जैसी
वही स्थिति हो गई थी। कल हम लोगों ने भी देखा कि 4-4, 5-5 किलोमीटर का जो जाम था वो खाली यही था कि जिसके पास है वो केदारनाथ की केदारनाथ का पास है वो केदारनाथ जाएं, जिसके पास नहीं है वो पास लेके आए, नहीं तो आप लोग बद्रीनाथ चले जाएं। हमारे साथ स्वयं सीओ साहब है। सीओ साहब, बड़ी कठिन परीक्षा पुलिस की इस बार हो रही है, क्या कहेंगे? ये कठिन परीक्षा इसलिए हुई है कि पहले लोग जिनका रजिस्ट्रेशन बाद का था या जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं था तो वो अचानक आ गए थे। तो पहले दिन कुछ अव्यवस्थाएं हुई, लेकिन अब धीरे धीरे व्यवस्थाएं उस पर आ रही है, लेकिन फिर भी यात्री बहुत आ रहे हैं। जब से हमारा श्री केदार का कपाट खुले हैं तब से अब तक जो है 2,25,000 के करीब हमारे शरणार्थी श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और लगभग 20,000 वाहन हमारे सोनप्रयाग से वापस अपने गंतव्य तक पहुँच चुके हैं। क्योंकि यहाँ पर जो हमारी सोनप्रयाग और सीतापुर की व्यवस्था है, पार्किंग व्यवस्था है, वो बहुत कम है। लगभग 2,000 ही हम वाहन वहाँ पे पार कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में वाहन आने से अव्यवस्थाएँ हो रही हैं। तो हम लोगों ने जो चूँकि अब वाहन वहाँ तक पहुँच चुका है तो उसके बाद सड़कों को दोनों किराया किया है। मैं आपके माध्यम से उन यात्रियों को या उन वाहन चालकों को या उन ट्रैवल एजेंसियों से अनुरोध करूँगा कि जो बड़ी बसेस हमारी आ रही हैं, बड़ी बसेस आने से हमें काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। तो यात्री कृपया छोटे वाहन का उपयोग करें और छोटे वाहन से हमें थोड़ा सा पार्किंग स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा। अभी हमारे पास जो सर्कुलेटिंग एरिया हमारा अगस्तमुनि हमने कर रखा है, वहाँ पे हमने बड़ी बसों को फ़िलहाल होल्ड किया हुआ है और जैसे हमारा सीतापुर या सोनप्रयाग में जगह खाली होगी उसके बाद हम उन बसों को आगे करेंगे। फिर भी हमारे पास वो लगातार छोटी गाड़ियाँ आ रही हैं, उनको हमने 4 जगह होल्ड किया हुआ है। एक हमारा जो दगड़िया बैरियर पे है उनको होल्ड करके और फिर हम जैसे हमारे स्पेस मिलता तब भेज रहे हैं। उसके बाद हमारा जो नारायण कोटी है वहाँ पर भी हमसे कम से कम 300 वाहन हमारे रुके हुए हैं, छोटे वाहन। फिर हमारा जो है यहाँ काकड़ा घाट पे भी हमने जो है वाहनों को रोका हुआ है। सियाल छोड़ एक जगह है वहाँ पर भी हमने रोका हुआ है और जो बड़ी बसेज हैं उनको हम अगस्त में खेल बाबा में कर रहे हैं। तो इस तरह से हम यात्रा को मैनेज कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ की जो सड़कें हैं वो बहुत अच्छी हो गई। हमारे जिलाधिकारी, हमारे एसपी महोदय बिल्कुल फील्ड में जाकर के मेहनत कर रहे हैं। मैं परसों की बात कर सकता हूँ कि परसों हमारे जिलाधिकारी महोदय दगड़िया बैरियर से लेकर के और सोनप्रयाग तक पैदल गए और वहाँ पर जो हमारे अव्यवस्थाएँ होती, मैं आपके माध्यम से यात्रियों को, हमारा जो विशेष फोकस है वो यात्रियों की सुरक्षा को लेकर के। बहुत ज़्यादा मात्रा में भीड़ हो जाएगी तो अव्यवस्थाएँ होंगी और सुरक्षा, उनके जीवन को सुरक्षा भी खतरा होगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है, जो हमारे पुलिस कर्मचारी लगे हुए हैं उनके निर्देशों का पालन करें। जहाँ पर रुकने के लिए गए हैं वहाँ पर रुकें, अनावश्यक जल्दीबाजी न करें, ताकि लोग हमारे जो ये यात्री लगे हुए हैं वो व्यवस्था में रहें। उन यात्रियों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि जो अभी इस यात्रा के अनुकूल नहीं है, उम्र से ज़्यादा है और इनको टीटी का जो है वो कम से कम जो है इसको अवॉइड करें और थोड़ा रुक करके यात्रा करें। जो संदेश आ रहा है ना, जो आप ये जो हमारे चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे पूरे देश को कि वो यात्री आए हैं, जरूर आए हैं, यात्री आए 4 धाम यात्रा को, लेकिन अपना रजिस्ट्रेशन करा के आए, अपने साथ गर्म कपड़े लेके आए हैं। दूसरी बात यह है कि बहुत सारी बसें ऐसे हैं कि जो बसें अब सोनप्रयाग में जाम लग गया, सीतापुर में जाम लग गया और उनका जो ड्राइविंग पीरियड है 4 दिन का है, 5 दिन का है, वो क्या कहते हैं कि उनके गाड़ी वालों का क्या कि हमने तो 10 दिन का टूर बनाया था, हम वापस चले जाएंगे। इस पर कुछ व्यवधान हो गया, यात्री परेशान हो जाएंगे। देखिए, जो यात्री आप बाहर से आ रखा, बहुत दूर से आ रखा है, मैं चाहूँगा कि वो ये अपनी यात्रा पूरी करके जाएं। अगर वो ये कह रहे हैं कि हमारा टाइम पूरा हो गया है तो वो उनमें यात्रियों को कोई कसूर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में यात्री आ गए तो उनको रोका गया है। तो उनको मैं यही उनसे अपील करूँगा कि जो यात्री यहाँ तक आ चुका है, अगर उनको रोका जा रहा है तो रोकें और उसके बाद जैसे खाली होगा उनको भेजेंगे। लेकिन हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि बिल्कुल उनको वापस करें, और जो ट्रैवल एजेंसी इस तरह से कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो मैं आपके माध्यम से उन जो ट्रैवल एजेंसीज़ हैं उनको कहूँगा, अगर उनका टाइम पूरा भी हो गया है तो उनको आप उनकी यात्रा पूरी करें। इस तरह से कोई ऐसा कहीं पे नहीं लिखा हुआ है कि अगर उनकी यात्रा जो है 10 दिन में अगर पैक खत्म होगी तो वो उनकी यात्रा पूरी होगी। तो उनको रोकें और उनकी अगर उनको लगता है तो वो जो पार्टी का जो है टीम लीडर है उससे संवाद करें, उससे वार्ता करें और उनकी यात्रा पूरी करें।
चारधाम पे अहम कड़ी जो कही जाती है वो पुलिस की कड़ी है। प्रशासन अपनी तरफ से लगा हुआ है। फोर्स की डिमांड आपने पूरी कर रखी है। पीआईडी है, डीडीआरएफ है, पीएसी है और पुलिस के जवान है, आईटीबीपी है। लेकिन ये मुझे तो जिस तरह से या कल हम लोग श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में आए थे तो लग रहा था कि फोर्स की भी पूरी कमी महसूस हो रही। इतना ज़्यादा ट्रैफिक वाहन की संख्या ज़्यादा होती है। देखिए, यहाँ से हमारा जो रुद्रप्रयाग जनपद है उसको अगर हम देखेंगे तो हमारी सीमा जो है और सोनभद्र तक की जो स्थिति है वो 85 किलोमीटर है और 85 किलोमीटर पे हर बैच में सिपाही जहाँ जहाँ हमारा 16 जगह बोटल नेक है और 16 जगह बोटल नेक पे हमने अपनी ट्रैफिक व्यवस्था कर्मचारियों को लगाया। हमने SDRF को लगा रखा है, जो प्रशासन की तरफ से DDRF है वो भी लगा रखी है। हमारे सारे अधिकारी जो है इसमें सड़कों पर हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। मतलब कोई भी आदमी जो भी कोई भी ऑफिसर हमारा ऑफिसों में नहीं बैठा हुआ है, सब की सब व्यवस्था पे लगे हुए हैं। तो ये हो सकता है कि थोड़ा सा लेट हो रही है लेकिन व्यवस्था सबकी हो रही है। मैं चाहूँगा कि बस यात्री ज़्यादा आने से जो है थोड़ा सा अव्यवस्था हो रही है, इसको हम ठीक करें। सोनप्रयाग में भी कुछ अव्यवस्था हुई थी पुलिस वालों के साथ और जो यात्री थे वो सीधे आगे जा रहे थे, उसको लेकर भी एक गलत संदेश गया कि भाई इस तरह का नहीं होना चाहिए। नहीं, उसमें मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे हमारी जो वार्ता हुई, क्योंकि मैं उस मौके पे नहीं था, मैं दगड़िया बैरक था, लेकिन जो बात ये हम जब उसमें सिस्टम से यात्रियों को भेजते हैं, उस सिस्टम को कोई तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसको फोर्स से रोका जाता है। तो यही बात हुई थी कि जब लाइन लगी तो लाइन तोड़कर तुम ज़बरदस्ती आप आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको रोका गया है। किसी से धक्का मुक्की अगर धक्का मुक्की हुई होगी, लेकिन ऐसा कोई नहीं, उसके मामले को तो वहाँ पर ठीक कर लिया गया था। और मैं चाहूँगा कि जो यात्री आ रहे हैं वो यात्री हमारा सहयोग करें। हम केवल उन्हीं की सेवाओं में लगे हुए हैं, उन्हीं की व्यवस्थाओं पे लगे हुए हैं। अब चूँकि उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया तो आगे जाने का प्रयास करते हैं। तो अच्छा, एक नया ट्रेंड आ गया है कि जो यात्री जो आ रहे हैं वो नई जनरेशन ज़्यादा है, तो उनका जोश है। लेकिन मैं चाहूँगा कि जब वो भी हमारे लिए वो भी श्रद्धालु हैं, यात्री हैं, तो उनको निर्देशों का पालन करना चाहिए। अगर वो लाइन पे लगाने के लिए कहें, पुलिस लगी हुई है, तो वो लगे, लाइन पे लगे और अपनी बारी का इंतजार करें। भुड़दंग वाले देखा थे हमने, कुछ शराब पीने वाले थे हमने, तो इस तरह का मैसेज अगर देवभूमि से जाता है तो निश्चित तौर पर उन पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। देखो, ये देवभूमि का संस्कार नहीं है और ये बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग सभी लोग देवभूमि को पवित्र रखना चाहते हैं और इस तरह से हम किसी भी कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। रियाज जी, एक आखिरी सवाल मेरा, तो शासन प्रशासन ने भी उनको लिमिटेड यात्रा रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं, तो हमने उसी आधार पर तैयारी की हुई है। अब चूँकि बच्चों की छुट्टी पड़ी है, पहाड़ के प्रति लोगों का प्यार भी है, तो लोग आ रहे हैं। और मैं यही आपके माध्यम से अपील करूंगा कि ये 6 महीना यात्रा चलने वाली है, कोई 4 दिन की नहीं है। तो जो भी आ रहे हैं अपना टाइम लेके आएँ, यहाँ के जो समाचार हैं उसको देखें, यहाँ की स्थिति क्या है और उसके अनुसार अपना प्लान करें। नवंबर तक आपकी जो है लगभग 4 नवंबर 3 नवंबर तक ये यात्रा हमारी चलेगी। बीच में 1-2 महीना हमारा ब्रेक होता है बरसात के कारण, उसके बाद प्रोग्राम बना लें। लेकिन चूँकि अब लोगों की बच्चों की छुट्टियां पड़ी है, उनको लगता है कि पहाड़ भी घूम लें और यात्रा भी कर लें, तो दोनों काम उनके है। लेकिन मैं फिर भी अनुरोध करूँगा कि अपना जो है टाइम ले लें और यहाँ के जो समाचारों के माध्यम से यहाँ की स्थिति को देखें और अपना प्रोग्राम करें। धन्यवाद। ये थे, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अपने जो पूरी पुलिस टीम है उनके साथ लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। जितने भी तीर्थ यात्री आ रहे हैं, श्रद्धालु और देश के अलग अलग प्रांतों से श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं कि किस प्रकार से आप लोगों को कहाँ जाना है, कैसे जाना है, और उसी तरह से लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। रात दिन पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था लगी हुई है। हम भी जिस स्थान पे खड़े हैं ये रुद्रप्रयाग बाईपास है और यहीं से बद्रीनाथ के लिए और केदारनाथ के लिए ये अहम पड़ाव कहा जाता है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी श्रद्धालु देश विदेश के श्रद्धालु चारधाम की यात्रा पे आएँ, वो अपने साथ अपनी सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखकर ही आएँ और सुगम यात्रा करें, सुरक्षित यात्रा करें और व्यवधान न करें। हरेंद्र नेगी, गांव तक, रुद्रप्रयाग।